लालयेत् पंचवर्षाणि दर्शवर्षाणि ताडयेत् प्राप्तेषु षोडशे वर्षे पुत्रं मित्रं समाचरेत्। प्रियात्मन, मनुष्य जीवन में उनका लालन पालन कैसे हो रहा है वो बहुत महत्व की बात है। हम तो जन्म लेते हैं, परंतु परिवेश कैसे हैं, कैसी वातावरण में हम रहते हैं और हमारा पोषण होता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्व की बात है। इसीलिए कहा जाता है लालयत पंचवर्षाणि। एक बालक को सफलता तरफ जाने के लिए 3 तत्व की जरूरतें हैं। वो क्या होता है? जन्मदाती माता पिता, इसके पालक जो लालन पालन करते हैं, माता और पिता। उसके बाद शिक्षक जो आपको शिक्षादान देते हैं, जो पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। और तीसरी जो हैं संचालक, वहाँ की शासक, वहाँ के प्रशासन। पालक, शिक्षक और संचालक, वो तीनों जब एक होते हैं एक बालक को आगे बढ़ाने के लिए, पूर्णता के तरफ लेने के लिए, तब ही एक बालक का जीवन में कुछ परिवर्तन होता ही रहता है। वो जीवन में सशक्त बनता है, वो सफल बनता है। इसीलिए लालयत पंचवर्षाणि, मातृगर्भ से लेके 5 वर्ष तक बच्चे लोग को हम जो संस्कार देते हैं और वो संस्कार बालक के अंदर ही पूर्ण रूप में बहुत काम में आता है। भले उसी समय वो समझ नहीं पाता है हम उनको क्या सिखाते हैं, हम उनको क्या दिखाते हैं, परंतु वो समय वो बहुत रिसेप्टिव होता है। वो सीखने के लिए बहुत कुछ कोशिश करता है। वो समय पे जो हम सिखाते हैं, जो कुछ दिखाते हैं, जो कुछ करते हैं, वो बच्चे लोग उसको अनुकरण करते हैं। लेकिन उसका जीवन का ही जो मूल स्रोत हैं, वो स्रोत को हम उनको जोगा देते हैं। इसलिए जीवन में लालन पालन करना, जो काम में कभी कसर नहीं छोड़ना। बच्चे को मातृगर्भ में लालन पालन करने के जो जिम्मेदारी माता के ऊपर और परिवार के ऊपर है, उसको पूर्ण रूप में पालन करना। मातृगर्भ में बच्चा भले अनाथ हो के ही माता के आधार लेके जीता है, परंतु माता की शारीरिक मानसिक जो स्थिति और वो बच्चे के ऊपर बहुत कुछ प्रभाव डालता है। इसलिए उसी समय सुपोषण खाद्य और
शुद्ध परिवेश और मानसिक स्थिति को ही बहुत सुंदर रूप से ध्यान रखना चाहिए। तब ही शारीरिक या अनुबौद्धिक विकास ही बालक का होता है। और जन्म होने के बाद मातृ आधार से जब ही छूट जाता है, फिर उसको स्नेह सहानुभूति के साथ उसका लालन पालन करना है। प्रेम सौहार्दपूर्ण वातावरण में उसको ही बढ़ाना है। और पारिवारिक के भावना से भरपूर वातावरण में जब ही बच्चा ही बढ़ता है, फिर उसका इतनी विकास होता है, क्योंकि बड़ों के प्रति श्रद्धा और समभावना, समान के प्रति और छोटे के प्रति जो स्नेह है और पारिवारिक वातावरण को अति ही पूर्ण मधुमय बनाता है। इसीलिए ऐसे ही बच्चा को ही सुरक्षित दे के, सुंदर पोषण दे के, सुंदर परिवेश को हंसते हुए खेलते हुए सिखाते हुए और अपना समय को थोड़ा ही बच्चों के साथ दे के ऐसे ही सफल जीवन बनाओ, फिर बच्चा का पोषण में कोई जैसे कमी नहीं रह जाए। और 5 वर्ष होने के बाद फिर वो स्कूल कॉलेज में स्कूल को जाता है, शिक्षक के पास जाते हैं और शिक्षक का जिम्मेदारी है, उसका ही दायित्व है कि बच्चे लोग को ही सही शिक्षण दे, लालचू नहीं बने, स्वार्थी नहीं बने। इसलिए तो कहा जाता है ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीस्तमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु। हे परमात्मा, हमको गुरु और शिष्य दोनों को ही रक्षण दे। सहना भवतु सहनो भुनक्तु। जो गुरुजी हमको ही पढ़ाते हैं उससे हमको ही पोषण मिले। सह वीर्यं करवावहे। गुरु और शिष्य दोनों, गुरु सिखाते हैं, शिष्य सीखते हैं, उसी समय पे दोनों का ही प्रयत्न चालू रहे। गुरु पूर्ण रूप से और उनका हृदय से ही ज्ञान को दे और शिष्य लोग ही प्रयत्न करके गुरु के ज्ञान को ही आहरण करे। तेजस्विनावधीतमस्तु। और वो ज्ञान से शिष्य लोग की तेजस्विता यानी शक्ति, उसकी विद्या की ही विकास हो। माँ विद्विषावहे। गुरु की विद्वसा नहीं हो और शिष्य की भी विद्वसा नहीं हो। गुरु के प्रति कोई शंका विशंका शिष्य का नहीं हो और गुरु का ही कोई शंका विशंका मतलब कंजूसाई शिष्य के प्रति नहीं हो। दोनों ही पूर्ण रूप से प्रयत्न करे एक देने के लिए। गुरु सतत प्रयत्नशील रहे और शिष्य गुरु ज्ञान को लेने के लिए सतत प्रयत्नशील रहे। और ऐसे दोनों प्रक्रिया जब चलता ही रहता है, तब ही गुरु जैसे ही शिष्य ही एक दिन गुरु बनता है और गुरु से आगे बढ़ के और गुरु परंपरा को ही चालू रखता है। ये जीवन में कुछ अच्छे काम करने के लिए कितनी त्याग करना चाहिए, कितनी मेहनत करनी चाहिए, वो ही गुरु शिष्य परंपरा से सीखना चाहिए। इसीलिए कितने साल करने का है? 10 वर्षानि ताड़ेत। ताड़ेत मतलब प्रशिक्षित करना।
जो कोई कुंभकार जो घड़ा बनाता है ना, मिट्टी को ला के पानी डाल के इसे कैसे मसल के रहते और उसको ही तैयार करते हैं, और वो मट्टी को लेके फिर उनके जो चक्र हैं, कुंभकार का चक्र, उसके चक्र ऊपर है कि उसको रोप देता है, और रोप देने के बाद वो बाहर लाता है, और कहाँ पर बांका टांका हो तो इसको फिर मार मार के उनका पट्टा में मार मार के उसको ही सही रूप देता है। उसको बाद से सुखाता है, और सूखने बाद फिर देखता है कि वो सही है कि नहीं, और सही जो होते हैं फिर उनके जो भाटी में, आग की भाटी में इसको तपाता है, और तपाने के बाद फिर भी देखता है, और जो ही सही है उसको ही रखता है, जो सही नहीं है वो साइड में रख देता है। इसीलिए जीवन में एक बच्चा ऐसे नरम माटी जैसे होता है, उसको आकार देना हो तो फिर आपको कितनी ध्यान से कुंभकार जैसे ही मटका बनाता है, ऐसे ही ध्यान से उसको बनाओ, नहीं तो वो भी परित्यक्त होके ही, दुष्ट होके ही, कि असंस्कारी होते ही जीवन उनका ही बिगड़ जाने वाला है। इसलिए जो 10 वर्ष शिक्षण में उनको ही जाना है, वही बहुत महत्व की बात है। सिखाओ, उनके अंदर जो शक्ति पड़ी हुई है ना, वो शक्ति को विकास करो, और जब ही वो 15 साल का हो जाता है, वो थोड़ी उनके बुद्धि के अनुसार, थोड़े विचार के अनुसार वो जीना सीख लेता है, तभी प्राप्तेषु 16 वर्षे पुत्रम मित्रम समाचरित। अभी बालक को पंपालने का नहीं, कोई लालच देने का नहीं, उनको मारने का नहीं, इनको धमना के नहीं, उनको कोई प्रकार धमक चमक के अंदर लाने का नहीं। क्या करना है? मित्र जैसे उसको समझाना, थोड़ा टाइम निकालना, क्योंकि जो युवान अवस्था की जो पहल जो स्पर्श आ जाता है, उनका शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक जो विकास हो रहा है, उस समय पे अंदर की जो है ना स्थिति, बहुत कुछ परिवर्तन होता है, और बाहर दुनिया के साथ वो इतनी ही चंचल होके शामिल होने के लिए चाहता है। वही समय ही उनका हाथ पकड़ के, उनका मन को जीत के, उनके हृदय को छू के आपको उनको थोड़ा ही मार्गदर्शन देना ही पड़ेगा, मित्र जैसे। वहाँ पर गुरुजन होके नहीं, कि पिता माता होके डंडा लेके बैठने का नहीं, पर समझदारी के साथ स्नेह मधुर परिवेश में थोड़ा समय निकाल के बच्चे लोग को मार्गदर्शन करो, मित्र जैसे। और वो मित्रता से आपका बच्चे लोग इतने प्रभावित होंगे, और कभी वो गैर रास्ता में नहीं जाएंगे, सही रास्ता में रहेंगे। क्योंकि वो समय जब वही महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में जाके प्रवेश करते हैं, वहाँ संगत का रंग जल्दी आता है, क्योंकि वो माता पिता की जो वातावरण से, जो लक्ष्मण रेखा से वो लोग दूर जाते हैं, और वहाँ जो लोग होते हैं उनके स्पर्श में, बहिर्स्पर्श में, बहिर्रंग में रंगाई जाते हैं। इसीलिए उसी समय आप लोगों का ही मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी है। और थोड़ा समय ऐसे आप जब मार्गदर्शन करेंगे, फिर जब बच्चा ग्रेजुएट हो जाएगा, जब बच्चा ही मैच्योर हो जाएगा, उनके जीवन में परिपक्व आ जाए, और फिर देखो इसी संसार में वो जहाँ जाएंगे वो ही सुनाम लाएंगे, कभी बदनाम नहीं होंगे। इसलिए जीवन में जो कुछ आप देखने के चाहते हैं, सुनने के लिए चाहते हैं, करने का चाहते हैं, इसलिए बचपन से उसको ही देना ही पड़ता है। इसलिए
माता पिता गुरु गुरुजन संचालक प्रशासन सबकी जिम्मेदारी है। सबका कर्तव्य को सभी चलाएंगे तो फिर निश्चित एक बालक, एक विद्यार्थी, एक ब्रह्मचारी, एक नवजुवान उनके जीवन में कुछ अपने के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए कुछ कर सकेगा। इसीलिए पारिवारिक व्यवस्था और शैक्षणिक व्यवस्था वो दोनों ही संपन्न हो, समृद्ध हो और स्वस्थ हो। उसके लिए अभिभावक लोग का जितनी ही कर्तव्य रहता है, शिक्षक लोग का इतनी ही जिम्मेदारी है पढ़ाने के लिए, और संचालक सरकार का ही, प्रशासन का ही इतनी ही कर्तव्य रहता है बच्चे को लालन पालन करके कैसे एक सुस्त संपन्न नागरिक बनाना, एक युवान को कैसे कर्म अभिमुखी बनाना, उनके जीवन में कभी ही कमजोरी महसूस नहीं हो, उनके जीवन में उत्साह भरपूर हो, उनके जीवन में कर्म के प्रति एक ऊंची भावना हो और कर्म उनकी पूजा है, कर्तव्य उनका भगवान है। ऐसे जीवन में जब ही एक बार स्थिर हो जाएगा, फिर वो बोलेगा सा कष्टा सा परम गति ही, वो मेरे जीवन के ध्येय है। केवल वो अपने के लिए नहीं जिएगा, वो अपने के लिए जीने वाले हैं। इसीलिए जो अपने वाले होते हैं, जो समाज में होते हैं, जो देश में होते हैं, जो विश्व में होते हैं, सबके लिए वो एक आदर्श होके कुछ ना ही करेगा। इसीलिए शिक्षण को, शिक्षा अनुष्ठान को ही पूर्ण रूप में ही पूर्ण के तरफ लेना चाहिए, और तब ही देखना शिक्षित समाज, शिक्षित युवान और शैक्षणिक भावना के साथ देश की समृद्धि, देश के भविष्य कितनी सुंदर होने वाला है। इसलिए लालयेत पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येते प्राप्तेषु 16 वर्षे पुत्रम मित्रमेवा चरेते। थैंक यू, धन्यवाद। आपके जीवन सुख बने, समृद्ध बने और शिक्षा के साथ, उमंग के साथ, उत्साह के साथ आपके जीवन पूर्ण के तरफ आगे बढ़े, ऐसे शुभकामना। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।